हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। मेरी महाकाली की पूजा बहुत अच्छी चालू है। माँ काली की बिटियाओं में अभी आज माँ का तीसरा दिन है। 2 दिन में 75 मतलब 75,000 जाप पूरा हुआ है। हो जाएगा रामनवमी तक। बात यह है ना कि मैंने ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अभी जिसने कहा कि माँ, कितने 1-2 जनों के आंखों में आंसू आ गए कि माँ आपके साथ इतना सब कुछ होने के बाद, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी आपने अब तक उस सामने वाले को माफ़ नहीं किया है। क्या है ना, जब तक लोगों पे आप बीतती नहीं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि लोगों पे क्या बीती है, लोग कैसे झेले, लोगों ने क्या क्या सोचा है, कैसे हुआ है। मेरे साथ ये हुआ है और 1 साल नहीं हुआ है, करीबन 2018 से लेकर 2018 से शुरुआत हुई थी और 2020 तक चला है। ऐसी बात है। 2018 में तो किसी और ने शुरुआत की थी, उसके बाद तो वो तो बहुत कम था, लेकिन 2019 में जिस तरह से शुरुआत हुई वो हुई 2020 में 4 मई को, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे पता चला मेरे पेट में मेरा बच्चा है, तब जाके ये जर्नी उस वक्त ख़त्म हुई थी। ये जिन लोगों का फ़ोटो डाला है, ये लोगों को मैं सच बोलूं कि मैंने सबको बहुत मान सम्मान दिया। इसके पहले भी लोगों को बहुत मान सम्मान दिया, कभी किसी को उल्टा नहीं कहा, कभी किसी को कुछ नहीं। अभी भी मैं कानून के हिसाब से चल रही थी, लेकिन तब ना कानून ने मदद की ना आपकी। आप सोचिए, आज मेरे यहाँ महिला मंडल आती हैं, मैंने सारी महिला मंडल को कहा कि आप लोगों को मैं सुहाग की ओटी भरती हूँ, सबको साड़ी बांटती हूँ, आप लोग सब मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। जब अगर मेरा पति नहीं रहेगा तो आप किस बात पे मैं आपको वोटी बांधूंगी, जब मेरे माथे पे कुंकू ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा थोड़ी होगा। ये वीडियो बनाने का बस एक ही था, लोगों तक ये बात पहुंचानी थी कि देखिए जो इस वक्त विद्या देवी ने झेला है, उसके बाद भी अगर आज विद्या देवी खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। जो लोग मुझसे यूट्यूब पे सुल्तान जिन, मेरा सुल्तान जिन मेरे पास आया है 2020 में। आपको सच बोल रही हूँ, जब मैंने लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कंटिन्यू पूजा पाठ करने लगी, तब मेरा सुल्तान जिन आया है। तब से जो ज़िंदगी बदली है, एक अच्छी ज़िंदगी, जब तक जो अभी तक सबका हाल होते चला जा रहा है, वो बात है। आज मुझे किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था कि 12 मई को मैंने आपको पैसे दिए थे, करीबन बोल रहा था झूठ कि कुछ 4-5 लाख रुपए दिए थे। मना नहीं, अगर दिए होंगे तो अच्छी बात है, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन कौन था क्या था मुझे नहीं बताया। देखिए, आपने अगर मुझे पैसा दिया है पूजे का, तो मैंने पूजे का काम किया रहेगा। आप लोग अगर शक्तियों को अनादर करोगे, शक्तियों को खाना पीना नहीं दोगे, शक्तियों को इग्नोर करोगे, तो आपकी गलती है ना। और मैं किसी के घर पे भीख मांगने आई नहीं थी, आपने खुद से पूजा करें। मेरा सीधा सिद्धांत है, जिसका काम नहीं हो पैसे वापस लो। लेकिन हाँ, शायद मुझे लग रहा है कि जो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, अगर मुझे आपने उल्टी बात करी होगी, धमकी दी होगी, गलत बात की होगी ना, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट है। लॉकडाउन के टाइम पे कितने लोगों ने मुझसे काम कराया था। काम कराने के बाद कोई मेरी योनि को देख रहा है, कोई बोलता है कि आ जा मेरे साथ एक बार सो जा, तेरा पैसा पूरा हो जाएगा। ऐसा सब गंदा बात करेगा तो ऐसे लोगों को तो मैं दूंगी नहीं। मैं तो तुम्हारे पास मांगने आई नहीं थी, मैं आई थी नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ हुई है मेरे साथ। इस चीज़ का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। लॉकडाउन के टाइम पे भी गलत बोल के बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत चीज़ें। उसके बाद अगर एक्सेप्ट करेंगे, ख्वाजा जी का वास्ता देंगे, इसका वास्ता देंगे, तो एक बात बताओ, मैं उनकी ख्वाजा शराई हूँ, ख्वाजा जी को बहुत मानती हूँ। ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़े। तो मुझे बोल रहे हो कहीं तुम्हारे साथ उल्टा सीधा ना हो जाए, कोई बात नहीं। देखो, मैं तो गलत नहीं हूँ, मेरी एक आदत है। देखो, जितने लोग ना मुझसे पूजा कराते हैं और मेरे पास करते, उनका पैसा भी सेफ है और उनको फ़ायदा भी हुआ है। अभी इस होली को जो मैंने काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, लाखों करोड़ों का काम किया, और लाखों करोड़ों का फ़ायदा मेरे ग्रुप वालों को हुआ है। जो लोग ने मुझ पर भरोसा किया है, जो लोग मुझे मानते हैं, उनने किया है। जिन लोग ने मुझ पर शक किया है और जिन लोगों ने मुझे मेरा नंबर ब्लॉक किया है और मेरे लिए गलत सोचा है, उनके साथ जो होने वाला है वो भी पता चलेगा। ऐसी बात है, क्योंकि होली के बाद, होली के 1.25 महीने के अंदर जिन्नात अपनी शक्तियों का आभास देता है। जो लोगों ने गलत किया उनके घर में भी, मैंने कहा है ना, इस होली पे जो काम हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैंने जितने लोगों ने मुझे सुल्तान जिन लिए, सबको उसकी ताकत के हिसाब से उसको उसका खर्चा पैसा सब मिला है। समझ रहे हो, उसको चीज़ें मिल रही है, गिफ्ट मिलने वाला है। अब भले कोई मुझे पागल में ले, पागल में गिनती करे या बोले कि विद्या देवी को ऐसा है, सच में ऐसा हुआ कि नहीं मुझे पता है।
अभी मैं आज 2-3 दिन पहले तक अपने उद्धव ठाकरे के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने लड़ाई बंद की है, मेरा चालू है, मेरी पूजा चालू है। मैंने क्या कहा, 2024 तक कंटिन्यू ताले की पूजा चालू रहेगी। 2024 तक कंटिन्यू ये माँ कहते हैं ना, मेरा ताले का पूजा चालू रहेगा, माँ की पूजा चालू रहेगा। और अभी रामनवमी तक ये पूरी पूजा 5.25 लाख जाप सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, उनके लिए भी कर रही हूँ। जीत तो उनकी होगी, धनुष बाण और शिवसेना का नाम तो उन्हें ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग जो भी कर रहे हैं, जो ताकत लगा रहे, लगा लीजिएगा। देख लेना, ये सुल्तान ऐसा है ना कि कितनी राशियों का राशि खराब है, ये बात देख लेना। रामनवमी तक अगर उनको जेल वेल के हवा नहीं खानी पड़ी तो मेरा नाम बदल देना। मैंने जो फोटोज़ डाली है ना, वो फोटोज़ डालने का एक मतलब है। जो 2018 से मेरे पे जर्नी चालू हुई थी, मेरे कुछ अपने भी थे जिन्होंने आज की तारीख में भी जो मुझे अपना कहने का धोख जमाते हैं ना, क्या अरे हम इनके अपने हैं, ये हैं, फलाना ढेकाना बनते हैं ना, मैं उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाऊंगी कि ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम लोग ने मुझे अपना कहने की कोशिश भी की ना, तो पब्लिक तुमको चप्पल से मारेगी कि साले मादर चौथ भोसड़ी वाले रंडी की औलादो, अगर तुम लोग इस औरत के थे तो उस वक्त क्या माँ चुदा रहे थे? अरे उस वक्त तो बेडरूम में जाके सिटकनी लग जाती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, 2018 की बात है, मुझे आज भी वो दिन याद है। अगस्त में मेरे दरवाजे के नीचे मैं डर के मारे खिड़की बंद करके खिड़की में से झांक रही हूँ, और एक दरवाजे के नीचे एक इनोवा गाड़ी रुकी थी और एक लेडीज ने कहा था, आइचा झवड़े अब तक तुम लोग अंदर नहीं घुसे, उसको औरत को मार नहीं पाए। कसूर क्या था मेरा? कसूर क्या था? रंडी साली भोसड़ी मादर चौथ छिनाल, कसूर क्या था मेरा? बहुत गांड में खुजली है तेरे छिनाल साली। तब किसी को रिश्ते नाते याद नहीं आए। 2 रिक्शा भर के लेके मेरे दरवाजे पे बंगले पे लोग मारने आए थे मुझे, ये कह के भाई रंडी भोसड़ी तू तो लोगों को गांजा शराब पीताती है। तब रिश्ते नाते याद नहीं आए, तब गांड मरवा रही थी क्या भोसड़ी मादर चो सब लोगों से, तुम लोग सब लोग नहीं आए। तब तो ये आरिफ जैसे लोगों से मिलके तुम लोग षड्यंत्र रच रहे थे, मेरे मरने का वेट कर रहे थे। आज मेरा पति सबको यूं खटकता है, क्यों मालूम है? सब चाहते हैं कि मेरा पति जब मुझे छोड़ के जाए, मेरा प्रभु मुझे छोड़ के जाए तो किसी और की आने की एंट्री मिले। अरे झट, अपने झांटे पे ना खड़ा करूं मैं। मर्द उसको कहा जाता है ना जो औरत की जिम्मेदारी उठाए, मर्द उसको नहीं कहा जाता है जो सिटकनी लगा के सो जाता है। जान दो, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन एक बात याद रखना, जो दरवाजा बंद हो चुका है ना, वो दरवाजा ना कभी किसी के लिए खुला है ना खुलेगा। मैं बहुत सारे लोगों की फोटो डाल सकती हूँ। मैंने उस 2 साल की 3 साल की जर्नी में सबको देखा, कौन मेरा कितना अपना है, कौन मेरा कितना पराया है, सब देखा है। मैं बहुत लोगों का डाल सकती हूँ। मेरे घर में मेरे ही काम वाले मेरे घर की रोटी खा के नमक हरामी मेरे साथ किए हैं, समझ रहे हो? मैं किससे क्या बात कर रही हूँ समझो। प्रपोज अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ तो मोबाइल पे नंबर डायल करके मोबाइल बाजू में रख दिया जाता था कि सुनो देखो क्या बात करे। सोचो, लॉकडाउन जैसे टाइम पे भी मैंने लोगों को संभाला है, अपने घर से किसी को निकाला नहीं, लेकिन वो लोगों ने तक मेरे साथ बेईमानी की। और सच बोलूं, अगर ये काड़ूबाई है ना, काड़ूबाई या मांडरची काड़ूबाई माहौरगढ़ की रेणुका माँ, मेरी शमशान काली, अगर कामाख्या की दीक्षित पंडित होंगी ना, देख लेना सब खून की उल्टी कर करके मरेंगे, किसी के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये लिख के लेना, सबको धीरे धीरे सजा मिलेगी, सबको कीड़े पड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। बस मैं यूट्यूब के जरा हिंट दूंगी कि गनी मत समझो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की फोटो नहीं डाली है, लेकिन अभी भी वक्त है, समझो, सुधरो, बहुत ज़रूरी है। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। देखो, जिस दिन ना वो कुत्ता पकड़ा जाएगा ना, जब उसको 4 डंडे पड़ेंगे ना, गांड पे लात पड़ेगी ना, वो खुद ब खुद सारा सच कबूल कर देगा। और जो उसका आज की तारीख में साथ दे रहे हैं ना। और एक और बात, सिर्फ मेरे प्रदू के साथ उस दिन एक कांड नहीं हुआ था, एक और कांड हुआ था। उसके आने के पहले आधे घंटे पहले रिक्शे में 8-9 जन भर के आए थे। तो मैं उनको भी एक हिंट देती हूँ कि तुम लोग जिसके बोलने पे ये कर रहे हो ना, जिसकी थाली में खाते हो ना, उसमें छेद मत करो, ये बात याद रखना। मेरा प्रदू अगर तुम लोग को बिठा के दारू पिला सकता है ना, तो कुछ भी कर सकता है। एक बात बताती हूँ, ये किसने किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हरकत जो कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह पता है। अपनी कमाई का खाना सीखो। ये तो ये याद रखना कि अब ये पूजा चालू है ना, माँ काली मेरे प्रदू के पीछे खड़ी हो, रोड पे भी खड़ा होकर बैठ के कहीं भी रहेगा ना, कोई इसका बाल वाका नहीं कर सकता। विद्या देवी उसके पीछे नहा कहते ना एकदम तूफान के जैसे खड़ी है, मेरी काली माँ खड़ी है, मेरा सुल्तान जिन खड़ा है, ये बात याद रखना। अरे
मेरे पेट में, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पेट में बच्चा रह के अब तक हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ, इस दुनिया को क्या देखने आएगा। लेकिन एक बात बताऊँ, आज नहीं तो कल आएगा। मेरा बच्चा कहते हैं ना नॉर्मल नहीं है, कि दूसरे के जैसा अननॉर्मल बच्चा नहीं है, अननॉर्मल है, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। वो आज नहीं तो कल जब होना होगा आएगा। मैंने वो चीज़ छोड़ दी। लेकिन ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है, जो लोग आज मुझे हमेशा दम भरते हैं ना, हम लोग इसके अपने थे, ये थे, हम हैं, वो है, जो मुझे बोलते हैं ना, मैं उन लोगों को कोई प्रूफ दे रही हूँ कि देखो, मुझे पागल बनाने के लिए, मुझे मारने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2018 से लेकर 2020 तक विद्या देवी ने जितना झेला है, मेरे पति प्रभु ने जितना झेला है, शायद किसी ने नहीं झेला होगा। उसकी गलती एक ही थी कि वो विद्या देवी को बचा रहा था। वो चाहता था कि उसके 3 बच्चे अनाथ नहीं हो, बस वो यही कर रहा था, बाकी उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मेरे पर्स में से इंजेक्शन्स निकाल के फेंक देता था। उस बात का बदला उस आरिफ शेख ने उससे लिया है, क्योंकि उस भड़वे का धंधा बंद हो रहा था। एक औरत मर रही है, मरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको, उसका था कि धंधा बंद हो रहा था। क्यों बीच में बोल रहे हैं? ऐसी बात है। आपने फ़ोटो देखी होगी इस वीडियो में वो फ़ोटो मैंने देखी थी जून में, आपको सच बता रही हूँ। जून में जब वो फ़ोटो देखी थी, मैं भर भर के रोई थी। मैं भर भर के रोई थी कि मुझे इतना रोना आया था वो फ़ोटो देख के कि हाय भगवान, मेरे पति की क्या हालत कर दिया। पत्रे की लाइन गिनता था वो। किसी को तरस नहीं आया था ना किसी को तरस नहीं आया था उसमें नज़र रखते, किसी को तरस नहीं आया था ना, किसी को जरा भी नहीं लगा ना कि क्या बिगाड़ा था उसने। मैं एक बात बताती हूँ, विद्या देवी जब तक जिएगी ना, तुम सबको ऐसी सज़ा देगी ना, मेरी काड़ू बाई की कसम, मेरी काली माँ की कसम, जितने लोग गलत लोगों का साथ दे रहे हैं ना, उनकी भी बैंड बजाऊंगी मैं। चाहे कोई कहीं का भी हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बोरीवली का हो, चाहे गोराई का हो, चाहे कहीं का भी हो, पूरे जगह पे जिंदगी भर जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे ना, सोचोगे। कहते ना, एक नागिन अपने नाक का बदला कैसे लेती है, ये विद्या देवी एक कहते ना ऐसी नागिन है जो तुम लोगों को कभी नहीं बख्शेगी। सिर्फ तुम्हें नहीं ढसेगी, तुम्हारे पूरे सपोलों को, तुम्हारे पूरे 7 पीढ़ियों के खानदान को खा डालेगी। जब तक मेरे जीते जीते छोड़ो, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये वादा है मेरा। जितने लोगों ने गलत काम किया, जितने लोगों ने गलत काम में साथ दिया, बस गनीमत ये समझो कि बहुत सारे लोगों की फ़ोटो मैंने दबा दी, नहीं डाली है, ये बात याद रखना। और आज नहीं तो कल देखो, सांच को आज नहीं तो कल मेरी काली माँ चमत्कार दिखाएंगी, ये बात पक्की है। या तो लोग अपना जुल्म कबूल करेंगे, या तो सड़ सड़ के मरेंगे। तुम लोगों ने मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीनने की कोशिश की है ना। आज विद्या देवी बोलती है, अगर माता रानी, ये काली माता, बचपन से अगर मैंने तुझे प्यार किया रहेगा ना, तो जितने लोग ने मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीनने की कोशिश की ना, उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ले, चाहे जो हो छीन ले। किसी न किसी को कुछ तो प्यारा होगा, अपना बच्चा प्यारा होगा, अपना पति प्यारा होगा, अपना भाई प्यारा होगा, अपना बाप प्यारा होगा, कोई तो प्यारा होगा, कोई तो लगेगा अपना प्यारा होगा। उनकी हर एक चीज़ छीन लो जिसने ये हरकत की है। जो लोग मेरे से मेरा सुहाग छीनना चाहते हैं ना, भगवान करे उसका सुहाग छीन जाए, वो आजीवन सड़ सड़ के मरे, उनके माथे पे सिंदूर न रहे, सड़ सड़ के मरे, ये बद्दुआ है। और दूसरी बात, मुझ पे जिसने भरोसा किया है ना, सुल्तान जी लिया, उन लोगों को कोई बाल बाका नहीं होगा, ये वादा है। जितने लोगों ने मुझ पे भरोसा करके मेरा नंबर ब्लॉक किया, उनकी बैंड भी बज रही है। उनको भी ये 30 नवंबर तक अगर जेल की हवा नहीं खाए तो मेरा नाम बदल जाए। मैं ये सब पैसों के मामले में गिरी नहीं हूँ कि अगर मैं लूँ तो कबूल नहीं करूँ, ये बात पक्की है। अब ये लड़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान के सुहाग तक बात आ जाती है ना, तब तो माँ काली भी उठ जाती। मैं तो उनकी बेटी हूँ। देख, मेरे मांग का सिंदूर हटाने का कोशिश किया ना, तुम्हारे मांग का सिंदूर चमक गया तो मेरा नाम लेना। बस जय माता दी।